मुबारक हो आप सबको, क्योंकि प्लान कामयाब हो गया। बाबर आजम नॉट आउट खड़ा रह गया और वहां पे पूरी टीम आउट हो गई। अब आपको चूरन बेचा जाएगा कि अगर बाबर आजम के साथ कोई खड़ा होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा सेल्फिश और घटिया कप्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा और ना ही कभी कोई आएगा। ये टेस्ट मैच की ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई जानबूझ के ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि टेल एंडर्स को पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। कितने रन चाहिए थे जीतने के लिए? कोई 500 नहीं ना चाहिए था, 100-150 लेता लीड, सामने आता, चार्ज करता। मोहम्मद अली को पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। खुरम शहजाद को पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। ओ भाई, तू कप्तान है, तू लीडर है, तू नकली किंग है, कोई शर्म कर लो यार। कैसे डिफेंड करते हैं तुम्हारे फैंस तुम्हें? किस तरह कोई इस बंदे को डिफेंड कर सकता है? मैं हूं पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर, मैं खड़ा कर लूंगा बाबर आजम को। ओ भाई, आप कर क्या रहे हो? अली उस्मान जब आया आपकी टेल शुरू हो गई थी, वहां पे बाबर आजम को 4-5 बॉलें खुद खेलनी थी, एक आधा कोई चौका लगाना था, कोशिश करनी थी, आखिरी एक आधी बॉल पे सिंगल लेनी थी, लेकिन वो उनको पूरे पूरे ओवर खिला रहा है। यानी हालात ये हैं कि मैं आपको 2021 से बता रहा हूं कि बाबर आजम का दिमाग पता क्या है? तू मार, मैं खड़ा हूं। और आज आपने उसकी एग्जाम्पल 2026 में देखी है। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर को दोबारा कप्तान बना बैठा है, आप ये अगले 2 साल भी देखेंगे कि ये नलायक एक साइड पे खड़ा होगा और वहां पे टेल एंडर मुकाबले कर रहे होंगे। यार बाबर आजम, तेरा खून नहीं खोला कि अब्बास हिट्टे मार रहा है, मैं भी मार लूं यार। अब्बास चौके मार रहा है, अब्बास ने यार कोई 4 चौके, यार मैं भी कोई कोशिश कर लूं यार। कोई, मुझे भी पाकिस्तान में बड़े लोग किंग कहते हैं, मैं थोड़ा मुकाबला करता हूं। तू अब्बास को भी पहली पहली बॉलों पे आके सिंगल लेके दूसरी साइड पे, मतलब कोई शर्म नहीं आ रही थी कि यार पूरा पाकिस्तान बेवकूफ मेरा फैन है, मैं आज करके दिखाता हूं। बात करनी है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर, और बेन स्टोक्स ने भी किया हुआ है यार, कोशिश करनी थी। वो पाकिस्तान सुपर लीग जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, 2 स्टेडियम्स में पूरी लीग करा दी, वहां पे बड़े छक्के चौके लग रहे थे। यार कोशिश तो कर भाई, कोशिश कर यार, बल्ला तो उठा, हिम्मत तो कर यार। कामयाबी भी उसको मिलती है जो कोशिश करता है। यार तुम तो कोशिश ही नहीं करते। क्या गुनाह हो गया हमसे कि हमारा कप्तान बाबर आजम है, वो भी दोबारा। लोग हम पे हंसते हैं, ये इंडियंस, ये बांग्लादेशी, ये अफगान, ये गोरे, ये काले, ये सारे हम पे हंसते हैं। वो एन बिशप कमेंट्री में हैरान हो रहा है कि पहली बॉल पे बाबर सिंगल कैसे ले सकता है। अब जाओ एन बिशप को इंस्टा पे गालियां निकाल लो सारे जाके। वो अब्बास भी जब आया, चलो अब्बास ने हिट्टे लगा दी, ये ज्यादा शर्म की बात है कि आपने कोशिश नहीं की। कार्लेस ब्राथवेट, क्या औकात है, रिमेंबर द नेम, अब कह देना उसका तुक्का लगा होगा। वो कमेंट्री में कह रहा है हाउ यू कैन गिव सिंगल। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं गेम प्लान नहीं समझ पा रहा था कि कभी आप आखिरी बॉल पे सिंगल ले रहे हो, कभी आप नहीं ले रहे। हाउ यू कैन डू दिस। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई इमोशनल नहीं हूं। इस मैच की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? आकिब जावेद, जो बाबर आजम को T20 में भी लेके आए, टेस्ट का भी कप्तान बना दिया। क्यों? क्योंकि तोपों का रुख मैं ही क्यों अपनी तरफ करूं? आकिब जावेद, मैं सीनियर को वापस लाता हूं। लोग पाकिस्तान हारेगा, वैसे भी पाकिस्तान हार ही रहा है सारे फॉर्मेट्स में, तो लोग
सीनियर्स को भी लतारेंगे और मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ कह लेंगे। आप इन लोगों के दिमाग समझते नहीं हैं। ये पाकिस्तान के कोई सगे नहीं हैं। दुनिया हंसती है। जले हुए कारतूस, डरपोक, बुज़दिल प्लेयर जो आपके टॉप 20 में नहीं आते, उनको आपने उठा के कप्तान बनाया हुआ है। यहां बातें आप करते थे कि जो फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा वो टीम के पास नहीं आएगा। यहां डोमेस्टिक चल रही होती है, आपके लड़के अमेरिका जाके कोर्स कर रहे होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में कोई लीग खेलने चले जाते हैं, उनको उठा के आपने कप्तान बना दिया। तो किसने एग्जाम्पल सेट करनी है? आकिब जावेद से ऊपर चले जाते हैं। क्या चेयरमैन साहब के पास टाइम है? आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आकिब जावेद जो कि सिलेक्शन को कहते हैं कि ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, वो 2-2, 3-3, 4-4 नौकरियां कर रहे हैं। असद शफीक, अल्लाह माफी दे, हमारे बैटिंग कोच हैं, वो कराची का हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी चला रहे हैं। मतलब उनकी जॉब है, चला नहीं रहे, वैसे सिर्फ पैसे मिलते हैं उनको इस चीज के। वो वुमेन्स टीम के सिलेक्टर भी हैं और वो कौमी टीम के साथ वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड मौजे कर रहे हैं। रोज डेली भी मिलती है डॉलर्स में, तनख्वाहें भी मिल रही हैं। तो जब नीचे वाले लोग 2-2, 3-3 नौकरियां कर रहे हैं, तो क्या इनके लीडर ऊपर मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी हैं, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो आप देखें इंस्पिरेशन कहां से आ रही है। यार ये पढ़े लिखे लोग हैं सारे, जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। एक खेल है हमारे पास जो पिछले 3-4 साल से तरस रहा है कि कोई मेरे पे रहम कर ले। यार हम इन नलायकों को नहीं डिफेंड कर सकते। मेरे पाकिस्तान ने ऐसे बुज़दिल प्लेयर नहीं पैदा किए कभी। हमने इंजी, यूसुफ, यूनस, आफरीदी, द ग्रेट इमरान खान, जवेद मियांदाद, जहीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, हमारी हिस्ट्री है यार। वकार यूनस, हमारी जनरेशन में आखिरी मैच विनर सईद अजमल। यार हमारी एक लेगेसी है भाई। हम बहादुर क्रिकेटर पैदा करते थे। ये कौन लोग हैं यार जो टेल एंडर्स को कह देते हैं कि तुम फेस करो क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। किस्मत हर दफा मौका देती है बाबर आजम को कि तू आज मैच विनर बन जा, लेकिन वो इतना बुज़दिल इंसान है जो अब्बास से हिट्टे करवा रहा है कि अब्बास तू हिट्टे लगा, मेरे बस की बात नहीं है। असूलन पता क्या होना चाहिए था? शान मसूद आज काफी लेट आए बैटिंग करने क्योंकि उनकी उंगली टूटी हुई है इस टाइम। शान मसूद जब बैटिंग करने आया ना, तो वैसे ही आपका मैच तकरीबन साइड पे हो गया था। आपके 7 आउट थे, 64 फॉर 7। वहां पे बाबर आजम की जिम्मेदारी थी कि वो शान मसूद को अपना सहारा बनाते कि ठीक है मेरे साथ एक मेन बैटर खड़ा हुआ है, बस उनको हौसला होता। और शान फॉर्मर कप्तान भी है क्रिकेट का, उसको पता है, उसने ज्यादा क्रिकेट खेली है, काउंटी भी खेलता है। ठीक है नहीं जितवा पाया बट ही नोज क्रिकेट। वो शान का सहारा लेता, आपस में कम्युनिकेशन करते, एक दूसरे को समझाते, मिलके चलते। 4-5 बॉलें बाबर खेलता और एक आधी बॉल शान खेलता। टूटी हुई उंगली वाला शान मसूद पूरा ओवर खेल रहा है। मैं वहां पे समझ गया था कि जब टेल एंडर आएंगे वो भी पूरे ओवर खेलेंगे। पहली बॉल पे बाबर उनको सिंगल्स देता रहा है, टेल एंडर्स को। यह है आपका कप्तान, यह है आपका मैच विनर। अल्लाह माफी दे, मैच विनर। मेरा मुंह मुझे धोना पड़ना है, मेरी जुबान में ये कैसे बाबर आजम के नाम के साथ मैच विनर वाला लफज आ गया। ये लफज साथ लिखे नहीं जा सकते। यहां आपने लिख दिया बाबर आजम, यहां आपने लिख दिया मैच विनर। ये लफज साथ नहीं लिखे जा सकते। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में आज अगर सख्त कन्वर्सेशंस नहीं होनी, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। ये वीडियो पाकिस्तान के 5-6 प्लेयर्स 100% देख रहे होंगे जो इस टाइम वेस्ट इंडीज में मौजूद हैं। भाइयों, अगर आज आपके ड्रेसिंग रूम में ये बातें नहीं हुई कि टेल एंडर्स क्यों आए सामने, तो ताड़ा कोई फ्यूचर नहीं हैगा।
तुम सारे हम सबको बेवकूफ बना रहे हो और कुछ भी नहीं है। क्या सरफराज अहमद जो कि शॉर्टकट से हेड कोच बने हैं, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है? वो हिम्मत छोड़ो, पानी है इतना कि वो ड्रेसिंग रूम में खड़े होके सख्ती से बात करें कि यार तू पागल है, तू टेल एंडर्स को सामने ला रहा है। आप शायद मैच और करीब लेके जा सकते थे अगर दिमाग इस्तेमाल होता। रेंज में आखिर में मैच आ गया था ना, 100 से कम रन रह जाए ना तो कुछ भी हो सकता है। एन बिशप भी यही कह रहे थे टी ब्रेक के बाद कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे कुछ नहीं है। यहां पे प्लान के मुताबिक सब कुछ हुआ है और प्लान सिंपल था कि बाबर ने रहना था नॉट आउट, ताकि बातें होती कि अगर बाबर खड़ा रहता ना, साथ कोई दूसरा बंदा होता तो कुछ भी हो सकता था, जबकि सिर्फ आपको यहां पे बेवकूफ बनाया जाता है। अब आ जाते हैं दूसरे बंदे पे जो कि बाबर आजम का बिल्कुल दो भाई दोनों तबाही, मोहम्मद रिजवान। बैटिंग पे तो चलो अभी मैं आता हूं, मुझे कोई उम्मीद नहीं होती उनसे। जब आज मैच शुरू हुआ, अब रिजवान साहब ने पीछे 2 चौके करवा दिए, अली की बॉल पे पीछे 2 चौके करवा दिए। पता नहीं, अब ऐनक पहनी हुई थी उन्होंने, मुझे नहीं पता कि उनकी आंखें खुली हुई थी कि नहीं, लेकिन लग नहीं रहा था कि नींद पूरी हुई है। पता नहीं, आप 155 की लीड है, यहां पे 5-5, 10-10, 15-15 रन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं तो खैर इस बात पे भी कन्विंस था कि अगर 150 भी हो जाए तो पाकिस्तान ने चेंज नहीं करना। अब ये कोई ये ना कि नेगेटिव थॉट है, ये आप सबको पता है। अब वहां पे आके 2-2 चौके करवा रहे हो, यानी आपकी विकेट कीपिंग, जब प्रेशर आता है आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। अच्छा, जब आप बैटिंग करने आते हैं, एक दफा आप बच गए, LBW अच्छी बात है, आपने रिव्यू ले लिया मिसिंग स्टंप्स, लेकिन हम लाइव बैठे हुए थे। आई वॉज 100% श्योर के 6-7 मिनट में आप आउट हो जाएंगे। और ये कोई मनुसत नहीं है, ये कोई मैं मनुसत नहीं डाल रहा था, ये आपकी क्रिकेट की औकात है। आप मोहम्मद रिजवान, इतनी सी जब बॉल हिलती है ना, आप वहां बैटिंग नहीं कर सकते। ये आपकी क्रिकेट है, ये मेरी मनुसत नहीं है, ये आपकी क्रिकेट है। और जहां पे ड्यूक्स का बॉल लगा हुआ है, यू हैव नो चांस ब्रो, यू कैन नॉट प्ले। और इसी टेक्निक के साथ आपने पीछे रन्स भी किए हैं डेड पिचों पे। यहां तो आपका कोई चांस नहीं था, खड़े हो जाते यार आज। मतलब आपको मैं बैक करता हूं ना, आप सीनियर विकेट कीपर हैं, 2027 का ODI वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम सेटल होनी चाहिए। ये वाले पॉजिटिव क्लिप कभी वायरल होते नहीं है क्योंकि ये चीज बिकती नहीं है, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बैक करता हूं ना, एग्जाम्पल सेट करते। वो सिफारिशी विकेट कीपर दूसरा जो रुहेल नजीर को काट के सरफराज का फेवरेट गाजी गौरी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम बट दैट्स ट्रू, उसको आप लेके गए हैं। चलो वो कुछ सीख लेता रिजवान से कि ऐसे सिचुएशन में मैंने कैसे मैच निकालना है। गाजी बेटा, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू, लेकिन आप रुहेल का हक खा के आगे आए हो, सो रगड़ा जाएगा। जो हक खा के आएगा वो रगड़ा जाएगा। मैं नहीं बख्शता किसी को यार, मैं किसी प्लेयर के साथ लॉयल नहीं हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान के साथ लॉयल हूं। वो पिछले दिनों भी कोई मुझे बता रहा था कि वो फलां 3 क्रिकेटर्स तेरे से नफरत करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है यार, मैंने कोई इन लोगों का प्यार हासिल नहीं करना। वनडे में आपकी टीम फारग है, टेस्ट खेलने की आपकी हैसियत नहीं है, T20 में किसी जमाने में आप अच्छे होते थे, अब आप उसमें भी फारग हैं। तो हर फॉर्मेट में आप नीचे हैं, तो आपको सारी दुनिया के सामने एक्सपोज ही किया जाएगा। और मैं आपको ना एक बड़ी सच्ची बात बताऊं, पिछले 1.5-2 साल में जो लोग रेगुलरली मेरा कंटेंट देखते हैं, मैंने तो पाकिस्तान टीम को रगड़ना ही छोड़ दिया है। और मेरी 2021-22 की वीडियोस देखो, तुम लोगों को तो मेरे से नफरत होना शुरू हो जाएगी। जितना मैं रगड़ता था, अब तो मैं सख्ती करता ही नहीं हूं। मुझे कमेंट आते हैं आपने सख्त हाथ नहीं रखा। भाई तब भी मैं एक्टिंग नहीं करता था, वो स्क्रिप्ट नहीं होता था, वो असलियत होती थी। अब नहीं आता गुस्सा यार, आज आया हुआ है। वो एक दफा पाकिस्तान ने, अब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया, शदाब को बड़ी कुट पड़ी थी, मैंने नॉर्मल वीडियो की, मैं घर गया हूं, पता नहीं मेरा सर दर्द हो रहा था कि आई जस्ट वांटेड टू टॉक, कि मैंने आप लोगों से बात करनी है। मैंने आके दोबारा वीडियो की, सेम डे रिलीज की, हालांकि मैच डे में मैं सेम वीडियो नहीं करता। उस वीडियो में मेरा रोना निकल गया क्योंकि वो ट्रू फीलिंग्स थी, गुस्सा आया हुआ था। आज आया हुआ है गुस्सा, क्योंकि ये क्रिकेट हम देख के बड़े नहीं हुए,
ये जो क्रिकेट पाकिस्तान को खिला रहा है सेल्फिश कप्तान, ये क्रिकेट मैं देख के बड़ा नहीं हुआ। ये जितने नौजवान खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की पीठ के पीछे ये बात करते हैं कि ये सेल्फिश प्लेयर्स हैं, भाई तुम लोग भी पाकिस्तान के साथ सगे नहीं हो। मैं जानता हूं तुम्हारे नाम, सामने मुंह पे बात करो। एक आधा आप लोगों के ऊपर कैमरा आ जाए तो आप कहते हैं वो तो किंग है, पीछे तुसी कहते हो कि सेल्फिश प्लेयर है। तुम लोग भी सीरियस नहीं हो, तुम भी खेल रहे हो पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान को कहां मिल रहे हैं मैच विनर्स यार? आप सलमान अली आगा पे आ जाएं। सलमान अली आगा T20 में आप कुछ साबित नहीं कर पाए, आपका T20 में कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन टेस्ट और वनडे एक ऐसे फॉर्मेट हैं जहां आप ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए हो। आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है, ऐसे लगता है कि कोई क्लब का लड़का ट्रायल देने आया हुआ है। आप अपनी हाइलाइट्स निकाल के देखें आज के मैच की, खुदा की कसम ऐसे लग रहा था कि आगा 2 मिनट में आउट हो जाएगा। पता नहीं बल्ला ही नहीं आ रहा, आगे स्टांस ही पूरा नहीं हो रहा, अजीब तरीके से। वो 5-10 मिनट के लिए जो आप क्रीज पे आए, इट वॉज ऑकवर्ड टू वॉच यू। आप उस लिस्ट में आना शुरू हो गए हैं जो पाकिस्तान टीम में आ तो जाते हैं लेकिन गेम को फिनिश नहीं करते, अपना किरदार अदा नहीं करते जीत में। जितना कसूरवार मोहम्मद रिजवान है, जितना कसूरवार बाबर आजम है, उतना ही सलमान अली आ गए। खड़ा हो जाता यार आगा भी, जितवाता पाकिस्तान को मैच। लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे क्लच सलमान अली आगा, अपॉर्चुनिटी थी। ये कौन सा कोई मेलबर्न में मैच हो रहा है, पर्थ में वेस्ट इंडीज से मैच हो रहा है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सील्स की बॉलिंग देखी है, पंजा लिया उसने। पाकिस्तान टीम को यह बात नहीं पता होगी, मैं आपको बताता हूं। सील्स कहां गए? ट्रिनिडाड का। यह मैच ट्रिनिडाड में हो रहा है। सील्स का घर कहां पे है? बिल्कुल स्टेडियम के सामने। इस स्टेडियम के बिल्कुल सामने अक्रॉस द रोड सील्स का घर है। यह मिसाल देने का आपको मकसद यह है कि ये कंडीशंस उसके लिए इतनी फेमिलियर हैं, आप टेल एंडर्स को उसके आगे डाल रहे हो। उसका शहर, उसका मुल्क, उसका घर, उसका इलाका, और आप अपने टेल एंडर्स को उसके सामने डाल रहे हो। इमामुल हक, मैं सरेआम कहता हूं, खुलेआम कहता हूं, जब इमामुल हक बैटिंग करता है क्रिकेट इज बोरिंग। मजा नहीं आता इमाम की बैटिंग देखने का। ही बैटेड वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स, लेकिन यह पत्थर पे लकीर बात थी कि थोड़ा सा प्रेशर आया तो इमाम भी तो बेसिकली इसी ग्रुप का लड़का है ना, इनका ही दोस्त है, उसने कहां चलना था। अव्वल तो अभी पाकिस्तान कोई टूर अनाउंस कर दे, मिसाल के तौर पे इमाम ने 60 कर दिया ना, 60 ऑड कर दिया, आप पाकिस्तान का टूर अनाउंस कर दे न्यूजीलैंड का, अब इमाम ने 160 किया हुआ है, जगह पक्की, इमाम साहब इंजर्ड हो जाएंगे। ये है इनकी क्रिकेट। और अंगूठे पे बॉल लग गई, अब न्यूजीलैंड जाएंगे साथ। इस तरह ही अपने करियर्स खींचते रहे हैं। मतलब इमामुल हक आज तो अपॉर्चुनिटी थी यार खड़े होने की, आपने दिन की शुरुआत ही इतनी गंदी की है, इतनी खराब की है। आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन एंड प्लीज वीडियो पॉज करके मुझे जवाब देना। पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स खेले हैं इस टेस्ट मैच में, आपका नंबर 1 बॉलर कौन था, लाइक जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस हों? ऑब्वियसली मोहम्मद अब्बास। आपने इनके सिर्फ 3 आउट करने थे आज। आपको आज की शुरुआत किससे करनी चाहिए थी? मोहम्मद अब्बास से। आप शुरुआत किससे करते हैं? खुरम शहजाद से। ठीक है, आपको विकेट कैसे मिलती है? अब्बास आता है, 2 बैक टू बैक विकेटें लेता है, आप गेम वहां पे रैप करते हैं। अभी रुक जाओ, जब शमार जोसेफ को अली ने बोल्ड किया ना, तो वेरिकन आया बैटिंग करने, उनका स्पिनर। वेरिकन के लिए भी वही फील्डिंग थी जो किमार रोच के लिए थी, जिसने क्राइस्ट चर्च में 233 बॉलें खेली हुई हैं, यानी उसको बैटिंग करनी आती है, और आज भी वो मंजी डा के रुका हुआ था। वही गलती जो पहली इनिंग्स में कप्तान आपके कप्तान बाबर आजम ने की, कि नए आने वाले बैटर के लिए सेम फील्डिंग
और शे होप सेट बैटर के लिए भी सेम फील्डिंग। ऑन द अदर साइड आज वेस्ट इंडीज ने जब आपकी टेल देखी, शॉर्ट बॉलिंग शुरू की, स्क्वेयर लेग आगे लिया, शॉर्ट लेग खड़ी की, आपको फंसाया, इन स्विंगर चांस क्रिएट करने की कोशिश की, वरना एलबीडब्ल्यू तो मिल ही जाना था। इसको कहते हैं गेम प्लान। लेकिन हमने ये नहीं किया। आपने इतनी बड़ी गलती की है बाबर आजम को कप्तान बना के। और बाबर आजम क्या, पिछला कप्तान भी आपका फारक था, शान मसूद, उसने भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। लेकिन क्या सलूशन बाबर आजम था। अब आप इंटरव्यू सुने आकिब जावेद के या क्रिकेट बोर्ड का कोई भी बंदा आके कहता है जी हमारे पास तो चॉइस ही नहीं थी। तो यहां पे हीरो बनाया जा रहा है बाबर आजम को अनफॉर्चुनेटली कि वो दोबारा कप्तान बन गया। चॉइस ही नहीं थी तो उसको कप्तान बना दिया। ये तो और ज्यादा नालायकी की बात है, नंबर वन। नंबर टू, आपने पिछले दिनों की 2-3 तस्वीरें देखी होंगी। नंबर वन, जिसमें ट्रॉफी इनवील हो रही थी बाबर आजम की, वो तस्वीरें बहुत ज्यादा इंटरनेट पे वायरल हुई जिसपे उनका पेट लटका हुआ है। आपने देखा, मैंने कोई ऐसी तस्वीर पोस्ट की बिकॉज मैं बता बता के आपको थक गया हूं कि ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। वो जो इन्होंने पीसीबी के लिए पॉडकास्ट की है उसमें बातें कर रहे थे फिटनेस फिटनेस फिटनेस। आपके काश वो क्रिकेटर जिनका अभी मैं नाम नहीं लूंगा, काश उन तक ये क्लिप पहुंच जाए। आपके एक क्रिकेटर 3 हफ्ते पहले एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और उस रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था उसने कहीं पे वो जो 3-4 क्रिकेटर थे उनमें से किसी एक को कह दिया कि यार तेरा तो पेट निकला हुआ है। मतलब वो रेगुलर वहां पे खाना खाने जाते थे। तो वो क्रिकेटर जो कौमी टीम का हिस्सा है वो उस मैनेजर को कह रहा है आपने अभी हमारे किंग का पेट नहीं देखा। ये है आपकी असलियत। ये जो टीवी पे आके तुम सारे एक्टिंग करते हो ना, आपस में बैठ के एक दूसरे को बैक करते हो, ये है तुम लोगों की असलियत। ਢਿੱਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਟੀਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ क्रिकेट। समझ आई बात? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? जो फॉर्मर क्रिकेटर्स क्रिटिसाइज करते थे उनको क्रिकेट बोर्ड ने खरीद के वैसे ही पैनल पे रख लिए कि चलो यार इनसे हम पॉडकास्ट करवाएंगे। आपकी आज की शुरुआत ही गलत थी। क्या गेम प्लान था आपका? आप बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं लोगों को, कमेंटेटर्स। मतलब एन बिशप, अब ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे कि एन को क्रिकेट का नहीं पता, लेकिन उनको काफी पता है। वो हैरान है कि पाकिस्तान ने शुरुआत क्यों नहीं की अब्बास के साथ। और मैं बता रहा हूं कि अब्बास को बॉल दो और रिजवान को आगे लाओ। लोग कह रहे हैं पता नहीं यार मैं क्या बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली आपको विकेट ऐसे मिली है। तो चाहे मैंने क्रिकेट नहीं खेली भाइयों, लेकिन मैं एक एक बॉल देखता हूं। मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट को समझता हूं कि बाकी टीमें किस तरह अटैक करती हैं, बाकी टीमें किस तरह प्लान करती हैं, वो चीजें मुझे पता है। और उन चीजों से पाकिस्तान टीम बहुत दूर है ना। ये लोग प्रोफेशनल हैं। अभी 2 दिन पहले वो एक रिव्यू का क्लिप वायरल हुआ था जिसमें सारे एक दूसरे से बात कर रहे थे। इनकी आप जुबानें देख लें कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये किस तरह बात करते हैं। ना बोलना आता है, ना खेलना आता है, ना पाकिस्तान को जितवाना आता है। मतलब बंदा क्या तुम लोगों से उम्मीदें लगवाए। आमिर जमाल को देख लें, अभी टिकटॉक इंस्टा खोल लें, कोई शॉपिंग करके पीछे सिद्धू मूसेवाला का गाना आ जाएगा। मतलब गल्लां करा लो, करते कुछ। भैया आपका कम बैक हुआ है, आपको भी वो बीमारी है ना किंग कर लेगा वाली, तो करते। किंग ले आया ना आपको टीसी करने के बाद टीम में, करते कुछ। मुझे तो आपका वो पहली इनिंग्स का डिसमिसल नहीं भूलता। आपको तो वहीं पे कोच को कान से पकड़ लेना चाहिए था कि इतना इतना बॉल अंदर आ रहा है भाई, तू कहां स्ट्रेट ड्राइव मारने जा रहा है। वहां पे आपको रुकना था। कोलैप्स आपका वहां पे शुरू हुआ है। जो रन्स आप पहली इनिंग्स में छोड़ के आते हो वही आपके गले पड़ते हैं बाद में। मतलब क्या शानदार बॉलिंग की है मोहम्मद अब्बास ने इस टेस्ट मैच में। पैचेस में मोहम्मद अली ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। पूरे टेस्ट मैच की ऐसी की तैसी फेर दी है। अभी ये कोई ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मैच हो, साउथ अफ्रीका में, चलो समझ भी आए, दोवें नलायक टीम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, और इनमें से जो ज्यादा नलायक है वो मैच हार गया पाकिस्तान। तो आपका बॉस कोई फ्यूचर नहीं है। कोई आपसे
क्यों खेले 3 मैच की सीरीज? ये तो इंग्लैंड 3 मैच की सीरीज ही खेलता है किसी एक टीम के साथ, उन्होंने आपको बुला लिया, आप पे रहम खा लिया उन्होंने, लेकिन कोई क्यों खेले आपके साथ? मतलब बस नहीं हो गई यार तुम लोगों की बेवकूफ बन बन के। हर बड़े आईसीसी टूर्नामेंट के बाद तुम लोगों को चूरन बेचा जाता है कि इस दफा सर्जरी होनी है, इस दफा पोस्टमार्टम होना है, और एग्जैक्टली वो जो 4-5 प्लेयर्स हैं जो हर बड़ी डिफीट में शामिल होते हैं वो अभी तक पाकिस्तान की टीम में हैं। भाई साहब एक बात ना आप घोल के पी लें, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, राउफ, शदाब, नसीम, ये 5-6 प्लेयर्स वो हैं जब तक, अब यहां तो ये अपनी क्रिकेट इंप्रूव कर ले, बहुत अच्छे हो जाएं, लेकिन वो हो नहीं सकता जब तक ये आपकी टीम से परमानेंट बाहर नहीं ना होंगे, आपकी क्रिकेट ग्रो नहीं करनी। ये घुल मिल गए हैं आपकी टीम में, इनकी सोच डिफेंसिव आपकी टीम में घुल मिल गई है। जो इनके तरीकाकार थे 4-5 साल पुराने आज भी वही हैं। वो शहीन के पेस को बातें लगाई गई, शहीन कहां पे है? लंका लीग में है, एंजॉय कर रहा है, पैसे कमा रहा है। वो नसीम शाह इस उम्र में तो भाई उसको टेस्ट क्रिकेट में सील्स की बॉलिंग देखो, शमार जोसेफ की बॉलिंग देखो। नसीम शाह कहां पे है आजकल? कैरेबियन प्रीमियर लीग की तैयारी कर रहा है। ये क्या चल रहा है यार? ये कौन सा इनके ऊपर काम हो रहा है कि ये लीगें खेलने जा रहे हैं? ये जो आजकल डिबेट होती है ना कि कितनी लीगें अलाउ करेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, 1 लीग अलाउ होगी, 2 लीगें अलाउ होंगी। मेरे हाथ में पाकिस्तान का कंट्रोल आ जाए क्रिकेट का, मैं तो इनका लीग खेलना ही बैन कर दूं। मुझे इस टाइम सिर्फ वो प्लेयर चाहिए जिनकी रात की नींदें हराम हुई हों कि यार हम अच्छी टीम क्यों नहीं बन रहे, तुम्हें लीगों के ख्याल आ रहे हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में आपका कप्तान था बाबर आजम। आपका साउथ अफ्रीका वाला मैच याद है कितना क्रूशियल था? उस मैच से पहले पाकिस्तान की टीम ये फड्डा डाल के बैठी हुई थी क्रिकेट बोर्ड के साथ कि हमारे पैसे बढ़ाओ। वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप कहां हो रहा था? इंडिया में। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये असलियतें हैं इनकी, जो ये तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं महाना 40-50 लाख रुपया लेके कि हम कोई कौम की खिदमत कर रहे हैं। आजकल कितनी लोड शेडिंग हो रही है, कितनी ज्यादा लाइट जा रही है। सारी रात जागते हो ना गर्मी में, इनके घरों में लाइट नहीं जाती। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको और दे। सोलर लगे हुए हैं, हाइब्रिड बैटरियां लगी हुई हैं, 5-5 एसी चलते हैं। 40-40, 50-50, 60-60 लाख रुपया सिर्फ महाना तनख्वाहें हैं। स्पॉन्सर्स अलहदा महीने का करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और नलायक क्रिकेट खेल रहे हैं। वो पिछले दिनों मेरी एक फॉर्मर क्रिकेटर से बात हो रही थी, मैं उनको कह रहा था यार पाकिस्तान पहले भी हारती थी, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में वो क्रिकेटर कमा रहे हैं जो सबसे गंदे क्रिकेटर हैं। काश इतना पैसा 90s वालों ने कमाया होता, 2000 में खेलने वालों ने कमाया होता, क्योंकि वो मुनासिब क्रिकेटर थे, अच्छे क्रिकेटर थे। जो सबसे गंदे क्रिकेटर हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और फिर बेवकूफ बनाते हैं कि यार हम तो कौम की, ये कोई कौम की खिदमत नहीं है। यू गाइस आर पेड प्रोफेशनल्स। तुम पैसे लेते हो क्रिकेट खेलने के, तुम कोई एहसान नहीं करते। मैं लाइव की भी एग्जांपल, लाइव में भी एग्जांपल दे रहा था, दोबारा दे देता हूं। आपका एक प्लेयर है जो वेस्ट इंडीज में है अभी, अब वो ये सुन लेगा तो उसको पता लग जाएगा। उसकी तनख्वाह लेट हो गई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, उन्होंने लेने दे देने पै गए, यार मेरे पैसे नहीं आए यार एसमी ने। इन सब को कहें कि 1 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेलें बगैर पैसे लिए, सब के सब भाग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लालची हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये इस काबिल नहीं है। ये गंदे क्रिकेटर्स हैं। इनमें से ना कोई किसी से थोड़ा बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पे इमाम बहुत एवरेज प्लेयर है, बाबर आजम उससे थोड़ा सा बेहतर प्लेयर है, सलमान अली आगा बाबर से थोड़ा सा बुरा प्लेयर है, शान एट टाइम्स आगा से बेहतर खेल लेता है। मतलब ये सारे एक दूसरे से थोड़े थोड़े अच्छे हैं और थोड़े थोड़े गंदे हैं, लेकिन मैच विनर नहीं है। आप जो तवक्को करते हैं ना कि आपकी टीम में एक सुपरस्टार है, कोई सुपरस्टार नहीं है। कोई किसी से अच्छा है, कोई किसी से बुरा है, मैच विनर कोई नहीं है। मतलब यार
कोई 11-12 साल मुझे हो गए और मुझे कभी मौका दे दो, मैं कह सकूंगा पाकिस्तान को एक मैच विनर मिल गया है, और मिल जाए तो तुम लोग उसको साइड पे कर देते हो। पता नहीं लोग कैसे बेवकूफ बन जाते हैं। जब बाबर की गंदी फॉर्म चल रही थी, कामरान गुलाम आता है, आके 100 कर देता है, पाकिस्तान से बाहर हो जाता है फील्डिंग का बहाना बना के। हसन नवाज आता है, हमें कहा जाता है जनरेशनल टैलेंट, स्पिन को निकल के मारता है, गायब है ही नहीं। यानी क्राइटेरिया ये है, आप कौमी टीम में आए, पाकिस्तान को मैच जितवाएं, आपको बाहर निकाल देंगे, कोई पूछने वाला ही नहीं है बॉस ये क्या चल रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मैं हूं आप लोगों के सामने ये असलियत रखने के लिए। ये क्रिकेटर्स आपको बेवकूफ बनाएंगे, लेकिन मैं आपको असलियत बताता रहूंगा। मेरी बातें बहुत कड़वी हैं, आपको लगेगा कि मैं बहुत नेगेटिव बंदा हूं, बट मैं आपके सामने सिर्फ सच रख रहा हूं। और अगर सच यह है कि पाकिस्तान का हर प्लेयर गंदा है, आई कैन नॉट हेल्प इट भाई। गुड नाइट।